मुर्गियों के ऊपर कम से कम खर्चा होगा आपका, ऐसी खुराक बता रहा हूँ कि आपका पैसा ही नहीं लगेगा और तकरीबन फ्री में ही पल जाएंगी आपकी मुर्गियाँ। अच्छा, कई लोग जो हैं वो हैन फार्मिंग में, चिकन फार्मिंग में इंटरेस्टेड होते हैं। तो उनको मैं बता दूं कि भाई मुर्गियां जो है ना, ये इनका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि ये कुछ भी खा जाती हैं, कुछ भी खा जाती हैं ये। अगर आपके घर में रोटियां बच गई हैं तो उसको आप जो है ना क्लटर करके, कचर कचर करके उसका चूरा बना के जो है इनके सामने रखेंगे, ये वो भी खा जाएंगे। आपके चावल बचे हैं वो आपने उठा के डाल दिए, वो भी ये खा जाते हैं। इसके अलावा ये मट्टी खाती रहती हैं, उसके अंदर कीड़े खा लेती हैं ये, और शुरू से लेके अब तक, यानी कि अगर आप बहुत पुराने ज़माने की बात करें तब से लेके अब तक भी ये इसी तरह से पलती आ रही हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये, इसके अलावा अगर आप बात करें ना कि घास वगैरह जो होती है, नॉर्मल जंगली घास जो होती है, अगर आप उसको भी काट के जमा करें और उसको जब आप समझ लें कि उसको जब आप बहुत ज़्यादा बारीक काट के, जिस तरह वो नहीं होता पट्ठे डालते हैं मशीन के अंदर, आगे से कुतरे हुए निकलते हैं, तो इस तरह की जो होती है ना कटी हुई जो पालक हो गई या फिर कटी हुई घास हो गई, इस तरह की चीज़ें भी ये खा लेती हैं। लूसन खा लेती हैं, जो इनको नज़र आता है ये खा लेती हैं बस। तो इस तरह से एक खुराक ऐसी है जिस पे खर्चा नहीं आता। वो खुराक क्या है? खल के बारे में आपने सुना होगा। खल क्या होती है? जो गाय भैंसों को दी जाती है। एक अजीब सी, एक फंगस टाइप सी एक चीज़ होती है जिसको पानी में भिगो भिगो के रात को रखा जाता है, सुबह वो फूल जाती है, सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो भाई उस पे तरीका बता रहा हूँ कि खल डायरेक्टली तो नहीं खाएंगी ये। जितनी भी खल आपने ली है उसको आप किसी बाल्टी में, जितनी भी आपने ली है उसको उसमें डालें और पानी के अंदर भिगो के रख दें। सुबह तक वो बिल्कुल समझें कि वो पूरी खल जो है फूल जाएगी। फूलने के बाद क्या होगा कि उस पानी के ऊपर ना एक वाइट वाइट झाग आ जाएगा। अगर वो झाग आप हटाना चाहें तो हटा के फेंक भी सकते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वो झाग जो है कोई नुकसान नहीं होता उसका। अब आपने करना ये है कि खल को निकालना है और उसमें से पानी आपने कोशिश करनी है कि निचोड़ लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीला होगा ना तो ज़्यादा देर चलेगा नहीं। जितना आप उसका पानी निकाल लेंगे उतना उसकी लाइफ बढ़ जाती है, उतना ज़्यादा वो चल जाता है। तो आप उसको निचोड़ के उसका पानी निकाल लेंगे। और निचोड़ना भी नहीं है, बस समझे कि खल उठा उठा के उसमें से निकाल के साइड पे कर लें, पानी अलग रह जाए और खल अलग रह जाए। निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही आप जो है वो उसको हल्का ही कर देंगे। तो आप उसको खल को साइड पे कर लें। फिर खल ऐसे बन जाएगी जैसे कोई दलदल नहीं होता चॉकलेट का, इस तरह से बन जाएगी वो। उसके बाद उसके ऊपर जो चने का छिलका होता है, चने का छिलका भी आप डाल सकते हैं। चने का छिलका, उसके अलावा जो भूसी होती है, भूसी भी डाल सकते हैं आप। भूसी किसको कहते हैं? छिलका ही होता है वो भी, किसी गंदुम का या किसी उसका, वो भी आप डाल सकते हैं। कोई भी पिसी हुई गंदुम हो गई या कोई भी ऐसी चीज़ हो गई जो मुर्गियाँ खाती हैं बहुत शौक से, जो जो आपको खरीदना पड़ता है भारी मिकदार में, वही थोड़ा सा लेके आपको उसके ऊपर छिड़कना पड़ेगा। उसके ऊपर दाने छिड़क दें थोड़े से, तो क्या होगा, वो इस सब के साथ साथ खल भी खाएगी। खल जो है वो खाई जाती है, ठीक है, परिंदे जानवर वगैरह ये खा लेते हैं। तो ये इतना सस्ता पड़ जाता है और खल इतनी ताकतवर होती है, इतनी ज़बरदस्त होती है। जो आपके मुर्गियाँ मुर्गे जो है वो एग लेइंग करते हैं, आपको डेली बेसिस पे जो एग फराहम करते हैं, उसमें इतनी हेल्प मिल जाती है कि बंदा हैरान हो जाता है। ये वो तरीके हैं जब आप बहुत बल्क क्वांटिटी में काम करेंगे ना, अगर आपके पास 300 मुर्गियाँ हैं, 400 मुर्गियाँ, जगह के हिसाब से, अगर आपके पास जगह अच्छी है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, जब आप ये काम पे आएंगे ना, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप हिसाब किताब लगा के चेक कीजिएगा। पहले 50 मुर्गियाँ रख के चेक करें, फिर अगर फ़ायदा हो रहा है तो 100 मुर्गियाँ करें, 100 से 200, 300, 400, 500, 600, 700, 600 700 पे निकलने की कोशिश करें। काम ऐसा बेहतरीन हो जाएगा कि बस सुबह उठ के खाली उनको खोलना होगा और उनको घूमना फिरने दें। खाना उनको दिन में एक बार डालें, बाकी वो खुद भी आगे पीछे जो मट्टी वाली जगह होती है वहाँ से खाना शुरू कर देती हैं। फिर क्या होता है कि इंसान को पता चल जाते हैं तरीके। इनके लिए कीड़े बनाए जाते हैं खिलाने के लिए, जिनको वॉर्म्स कहा जाता है, बारीक बारीक लंबी लंबी सुंडियाँ होती हैं। वो क्या होता है, बेसिकली लार्वा होता है। अगर आप कोई भी खाद जो है ले लें और उसके अंदर खाने पीने की चीज़ छोड़ दें, कोई भी, जैसे मिसाल के तौर पे आम का एक टुकड़ा है या टमाटर का टुकड़ा है या कोई उबला हुआ अंडा है, वो आधा आपने उसमें डाल दिया और उसके ऊपर पानी छिड़क दें ऊपर, तो क्या होता है, कुछ ही देर में वहाँ पे तकरीबन अगले दिन आपको नज़र आता है कि बारीक बारीक कीड़े उस खाद के अंदर चल रहे हैं, वो पैदा हो जाते हैं। वो किस तरह पैदा होते हैं? क्योंकि जो मक्खियाँ वगैरह, जो कीड़े वगैरह उड़ रहे होते हैं आसपास, वो उस खाने की चीज़ पे बैठते हैं, खाते भी हैं और वहीं पर एग लेइंग कर देते हैं, मतलब अंडे दे देते हैं। और अगले दिन सुबह आप देखते हैं कि सुंडियाँ निकल रही होती हैं, तो वो लार्वा होता है। तो वो जो है मुर्गियों के खाने में इस्तेमाल होता है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आप फिशरीज चले जाएं, जैसे कराची में फिशरी है, वहाँ पे मछलियों का जो गंद होता है वो उठा उठा के वो साइड पे फेंक रहे होते हैं, तो वो आप जमा करके अपने पास ला सकते हैं और उसको धूप लगा दें। अगर भाई, ये उस बंदे के लिए बातचीत है जिसका फार्म है बड़ा,
बड़ी जगह है उसके पास, कोई टेंशन ही नहीं है, धूप की टेंशन नहीं है, ज़मीन बहुत पड़ी हुई है, ज़ाया हो रही है, उससे बेहतर है बंदा ये काम कर ले। तो जब आप मछली का वेस्टेज उठा के लाएंगे, उसको धूप में रख देंगे, तो वो बिल्कुल कड़क हो जाएगा, एक दिन में ही कड़क हो जाएगा। तो इतना कड़क हो जाएगा कि उसको फिर आप किसी फीड में मिला के कूटेंगे ना, थोड़ा सा भी उसको हाथ से मसलेंगे तो वो बिल्कुल पाउडर जैसा हो जाएगा। और बेशक आप खल में मिला के दें या मुर्गियों को डायरेक्टली दे दें या किसी और चीज़ में मिला के दें, तो हर चीज़ वो खाती हैं मुर्गियाँ जो खाई जा सकती है। तो इतना यानी कि कम इस पे खर्चा आ जाता है। फिर इन सब चीज़ों के बावजूद, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल्स है ना, ये ना तो आप बकरे के साथ कर सकते हैं, ना तो आप तोतों के साथ कर सकते हैं, ठीक है। बकरे जो हैं उनको बहुत ज़्यादा हाइजीनिक फीड देनी पड़ती है, इवन कि बड़ा ख्याल रखना पड़ता है उनके लिए। मुर्गी का कारोबार इतना अच्छा है ही इसलिए कि इतना ज़्यादा हाइजीनिक आपको बनना नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो रहती ही मिट्टी के अंदर है, तो कुछ भी खा लेती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फिर इनकी प्रोडक्शन बहुत है, मतलब डेली बेसिस पे अंडे निकल रहे हैं, और उन्हीं अंडों से आप चूज़े भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 300 400 500 मुर्गी हैं, तो सोचें कि 500 अंडा डेली बेसिस पे आपके पास निकल रहा है। वो अंडे का आप क्या करेंगे, आप मुझे बताएं। भाई वो अंडा ज़ाहिर है आप मार्केट में दे देंगे, या अपनी कोई अलग मोहल्ले में अनाउंस कर देंगे, या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर ऐड डाल देंगे कि भाई हमारे पास एक दिन में 500 अंडे की प्रोडक्शन आती है, किसी बेकरी वाले को चाहिए हो, या किसी दुकान वाले को, या कोई ऐसी फैक्ट्री जो चॉकलेट बनाती है या बिस्किट बनाती है जिसमें अंडे का इस्तेमाल होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह क्या है, कोई आपसे ही कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा? भाई आपसे इसलिए करेगा कि आप दुकान वाले से कम पैसे चार्ज कर रहे हो, अंडा वही है लेकिन आप पैसे कम चार्ज कर रहे हो। और अगर तुम्हारा अंडा देसी है, यानी कि मुर्गियां देसी हैं और अंडे भी देसी हैं, तो फिर तो आप समझो कि बात ही खत्म हो गई ना फिर तो। फिर तो आपसे लोग घर आके लेके जाया करेंगे, एक दिन में 500 अंडे यूं खत्म होंगे आपके। बाहर से देसी अंडा जो है 30 रुपए का मिल रहा है या 40 का मिल रहा है, आप घर में अगर आप 15 20 रुपए का भी अगर आप देते हो, तो अंदाजा लगा लो एक दिन में कितना आप अर्निंग कर रहे हो, ठीक है। और अगर आप 30 में दो तब भी लोग ले जाएंगे, क्योंकि लोगों को तो खाली अंडा चाहिए ना, उनको ये तो नहीं देखना कि कौन दे रहा है हमें। हाँ, अनटिल एंड अनलेस प्राइसिंग का फर्क हो सकता है, अगर आप मार्केट से ज़्यादा रेट पे देंगे तब आपसे कोई नहीं लेगा, अगर आप मार्केट से 2 रुपये नीचे देंगे तो पूरी दुनिया आपके पास पहुंच जाएगी लेने के लिए, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है। कारोबार बड़ा, अल्लाह पाक ने बहुत बरकत रखी है, सिर्फ दिमाग इस्तेमाल करने की देर है। हमारी जगहें ज़ाया हो रही हैं, हमारी ज़मीनें ज़ाया हो रही हैं, हमारे टाइम ज़ाया हो रहे हैं, हम लोग पता नहीं, आप यकीन नहीं करेंगे कि पहले ज़माने में देखें लोग क्या करते थे। बाथरूम गए और 5 मिनट बस उन्होंने पानी गिराया और बाहर आ गए और अपने कामों में लग गए, और मतलब अपना टाइम कैश करवा लिया। आज का हम लोग इतने सुस्त हो गए हैं कि नहाने भी जाए ना अगर, तो एक एक घंटे बाद लोग नहा के बाहर निकलते हैं। आप यकीन करें कि पूरी पूरी कौम का एक एक घंटा कहाँ ज़ाया हो रहा है। आधे लोग बेचारे बसों के इंतज़ार कर रहे हैं शहर के अंदर, एक एक घंटा बस लेट हो जाती है, सीएनजी नहीं है, कभी गैस नहीं है, कभी पेट्रोल नहीं है, कभी पैसे नहीं है। कितना कितना टाइम ज़ाया हो रहा है पूरी कौम का, सिर्फ इसलिए कि हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर रहे। 70 80 हज़ार का मोबाइल ख़रीदना पड़े तो फ़ौरन ले लेते हैं, लेकिन अगर 10 हज़ार रुपये किसी जगह पे लगाने पड़ जाएँ कारोबार की नीयत से, तो वहाँ पे बहुत बड़ा अजाब आ जाता है कि यार मेरे 10 हज़ार कहीं ज़ाया ना हो जाए। तो भाई ज़ाया तो देखो पूरी पूरी ज़िंदगियाँ हो रही हैं ना लोगों की, तो उससे बहुत बेहतर है कि काम में इंटरेस्ट लें, अपनी जगह के हिसाब से जो काम कर सकें, कपड़े का हो, चाहे मुर्गियों का हो, चाहे मेहंदी का हो, आपको ट्यूशन पढ़ानी पड़ जाए, आपको मेहंदियाँ लगानी पड़ जाएँ, आपको टेंट वाला बनना पड़ जाए, कुर्सियाँ लगानी पड़ जाएँ शादियों में, खाना सप्लाई करना पड़ जाए, आपको जो काम मिले उसको पकड़ लो बस, ठीक है। हमारे पड़ोसी ममालिक जो है वो तरक्की कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हर बंदा कुछ ना कुछ बेच रहा है, कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, वो बैठे हुए ही नहीं है। कोई बंदा जॉब से आके पापड़ बना रहा है, मैंने खुद डॉक्यूमेंट्री देखी है। एक बंदा बैंक में जॉब करता है, वहां से आके पापड़ बनाता है रात को वाइफ के साथ, और वो पापड़ जो है वो सप्लाई करते हैं वो लोग दुकान पे। तो देखें, जब पूरी की पूरी आबादी कारोबार में लग जाएगी ना, तो खुद ब खुद मईशत जो है वो बहुत बेहतर हो जाती है। आई होप कि इस बात को आप समझेंगे, और जो फार्मिंग से रिलेटेड शोबा है इसमें ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहेंगे अपनी हैसियत के मुताबिक और अपनी जगह के मुताबिक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।